नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। और ये लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है। अगर आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पता है या कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक। तो ये टॉपिक आप एज अ इंडियन हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉलिटी में भी यूज़ होता है, दोनों जगह यूज़ होता है ये। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है दोनों का। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था ये जानने के लिए ये एक उसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है उसकी। ठीक है, तो हिस्ट्री में तो कवर हो ही गया, पॉलिटिक्स में भी कवर हो रहा है दोनों। ठीक, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 क्या कहता था ये? हमने देखा कि पिछले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है 1774 में कलकत्ता में। लेकिन इससे गवर्नर जनरल को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी जुरिस्डिक्शन में उसके। उनके काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें कोई परेशानियां आ रही थी। कई बार क्या करता था सुप्रीम कोर्ट इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देता था, काउंसिल के मेंबर्स को या गवर्नर जनरल को। तो इन्होंने आवाज़ उठाई होगी पार्लियामेंट वगैरह में, तो उससे फिर ये नया लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। एक्चुअली 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये अमेंडमेंट लाया गया कि भाई गवर्नर जनरल और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उस पे से सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा दिया गया कि आपको उन पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, और वैसे ही सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी अगर अपनी ऑफिशियल एक्शन करते हुए कुछ करते हैं तो उस पर भी जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, कई बार क्या होता था कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए किसी को पीट दिया है ना, या किसी को एक्शन के तहत किसी को जान चली गई, वो आम बात थी उस जमाने में, मार देते थे गोली अंग्रेज वगैरह इंडियंस को। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको सजा नहीं दे सकता, ये लाया गया एक्चुअली में। ठीक, जितने भी रेवेन्यू मैटर्स था उन सब में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा दिया। ऑब्वियसली बात है, लोगों को थोड़ा मोड़ा जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का यूज़ शुरू कर दिया होगा कि भाई रेवेन्यू ज़्यादा मांगते हैं, हमसे ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन रहे होंगे, तो गवर्नर जनरल्स वगैरह को परेशानी हो रही होगी। तो इस चलते ये अमेंडमेंट लाया गया। थर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो पूरे के पूरे इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता पे एप्लीकेबल था। ठीक, लेकिन इनको हिदायत दी गई कि जो हिंदूज हैं उनको हिंदू लॉ के तहत उनकी जस्टिस दो, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लॉ के तहत जस्टिस दो। ठीक, मतलब पर्सनल लॉ का इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ से देखो कितना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सनल लॉ किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, 81 के थ्रू। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, है ना, पहले लोग क्या करते थे, प्रोविंशियल कोर्ट से सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करते थे, हाई कोर्ट नहीं होता था पहले। लेकिन अब इसके तहत क्या हुआ कि प्रोविंशियल कोर्ट से अगर आपको अपील करना है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अपील करना पड़ेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, और इसी लॉ के तहत एक और, इसी एक्ट के तहत एक और पावर दी गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रेगुलेशंस बना सकते थे। ठीक, प्रोविंशियल का मतलब है जो आज के टाइम में हम जैसे स्टेट्स बोलते हैं, उस जमाने में प्रोविंसेस बोला जाता था। कई देशों में आज भी प्रोविंस ही बोला जाता है स्टेट्स को। ठीक, तो ये था छोटा सा टॉपिक, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। होप क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं है आपको। कोई भी डाउट हो एक दो बार सुन लो वीडियो, पॉज करके देख लो, पढ़ लो, सुन लो, याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो ही टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।